पे बैठे रहते हो, तिराहे और चौराहे पर बैठे रहते हो, नमाज की पाबंदी नहीं करते। सरकारे गौसे पाक की सीरत अभी सही से आपने समझी नहीं। यहाँ से लेके वहां तक, इधर से लेके उधर, मर्द हजरात में कोई एक आदमी खड़ा होके बता दे जिसके नाम का आज जलसा है वो किस तारीख को पैदा हुआ, बताओ। यहां से लेके वहां तक, इस साइड से लेकर के उस साइड तक, सरकारे गौसे पाक के नाम की 11वीं करना और बिरयानी बनाना बड़ा आसान है, गौसे पाक की जिंदगी अपनाना बड़ा मुश्किल है। सच्चाई है। यहां से लेके वहां तक बताओ सरकारे गौसे पाक किस दिन पैदा हुए? एक रमजान को पैदा हुए। कितने? एक रमजान। कितने? एक रमजान। 470 हिजरी एक रमजान को। और तुम्हारा पीर पीराने पीर की शान से तशरीफ ला रहा है इस दुनिया में। देखो इमाम अबुल हसन शतनूफी बहजतुल असरार में लिखते हैं कि सरकारे गौसे पाक जिस दिन पैदा हुए रमजान की 1 तारीख थी, जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाए शरीयत का इतना लिहाज कि रमजान में जब तक रोजा होता है तब तक माँ का दूध नहीं पीते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे पीराने पीर एक दिन के शरीयत का इतना लिहाज कि रमजान में जब तक रोजा होता है माँ का दूध नहीं पीते। और ये 20 साल का मुस्टंडा रमजान आते ही खुले सांड की तरह खाता है, 11वीं आते ही गौसे पाक का नारा लगाता है। ये दोगली पॉलिसी है, दोगली पॉलिसी। सरकारे गौसे पाक शरीयत उन पर लागू नहीं थी उस वक्त। एक दिन के बच्चे पे कोई शरीयत लागू होती है? नहीं। जब तक बालिग ना हो शरीयत का कोई हुक्म उसके ऊपर लागू नहीं होता। लेकिन अल्लाह अकबर, सरकारे गौसे पाक आने वाली तमाम अपने मुरीदों को, अपने मुतक़िदीन को, अपने मुहिब्बीन को, अपने मुतवस्सिलीन को ये बताना चाहते हो, लोगों मुझ पर तो अभी शरीयत लागू नहीं हुई है, लेकिन जब तुम तक मेरी खबर पहुंचेगी तो याद रखना, इतना तो ख्याल रखना कि तुम मेरा नाम लेते हो, बालिग होने के बाद अहकाम शरीयत पर पूरे अमल कर। बेशक बेशक बेशक। हम नहीं देखते क्या रमजानों में ये बॉडी बिल्डर जी इतने मोटे डोले शोले, और इससे कह दे हमारे चच्चा सफेद दाढ़ी वाले बेटा रोजा रख लिया कर, रोजा रख लिया कर, तो कहेगा अरे ताऊ चक्कर आते हैं, चक्कर आते हैं, चक्कर थोड़ी ये जिम के चक्कर में है जी हजरत, ऐसे ही। इसकी 1 महीने में बॉडी घुल के खत्म हो जाएगी अगर ये रोजा रखेगा। लेकिन तेरा ये मानना है कि बॉडी तेरी घुलेगी, लेकिन अमेरिका के डॉक्टरों से पूछ क्या रोजा रखने से क्या होता है? अरे अमेरिका के डॉक्टर क्या हैसियत रखते हैं? मुस्तफा जानी रहमत ने इरशाद फरमाया सूमू तसेहू, सूमू तसेहू। और लोगों रोजा रखो, अल्लाह तुम्हें सेहत देगा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे पाक की महफिल सजाने वालों, सीरत गौसे पाक भी पकड़ो। अरे मेरी बातें कड़वी तो नहीं लग रही बापर वालों? बात सही कर रहा हूं मैं? बिल्कुल सही इस्लाही बयान हो रहा है। हम उसके नहीं कायल जो सर से गुजर जाए, वो बात करो यारो जो दिल में उतर जाए। बेशक बेशक। मैं आपने हजारों रुपये का खर्चा किया है, जनेटा शरीफ से मैं आया हूँ, इधर विधर की सुना के थोड़ी निकलूंगा। उसका तोड़ना निकल गया। मेरा ये फर्ज है, और जो यहाँ मिंबरे रसूल पर बैठा है उसका हक ये है। आज तो मिंबरे रसूल की इज्जतों को पामाल कर दिया, और न जाने कौन सी सीरत सुना करके लोग चले गए, करामतों से खुश होकर के तुम भी मुस्तफीज हो गए। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, करामतें करामतें किसी वली की करामत हो, कल कयामत में तुमसे करामत के बारे में सवाल नहीं होगा। बेशक। रोजे अव्वल के जहां गुदास बोवद, अव्वली पुरसशे नमाज बोवद। सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। बेशक। नमाज से कोरे, अहकाम शरीयत से कोरे। याद रखो, यहां पर मैं बैठा हूं, कयामत में फरिश्ते अल्लाह के आपसे नहीं मुझसे कहेंगे ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। वाह 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 वाह। सरकारे गौसे पाक 1 तारीख को पैदा हुए, और शरीयत का लिहाज इतना 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 इतना
कि जब तक रमजान में रोजे की हालत होती, रोजा होता, तब तक माँ का दूध नहीं पीते। और ये करामत इतनी मशहूर हुई कि पूरे बगदाद वाले जान गए, पहचान गए। अब एक वक्त ऐसा आया बगदाद की सरजमीन पर कि 29 तारीख और 30 तारीख में घपला हो गया। जैसे तुम्हारे यहाँ बापुर में हो जाता है, हमारे यहाँ जनेटे में हो जाता है, सैफुल्लाह सुल्तानी साहब के संभल में हो जाता है, सब जगह हो जाता है। इमाम साहब सुबह को सहरी खाएं कि नहीं? होता है कि नहीं होता? सहरी खानी है कि नहीं खानी है? अब फोन मिलाया इमाम साहब, सुबह को रोजा रखना है, सहरी खानी है कि नहीं खानी है? इमाम साहब को पता हुआ तो बताएंगे, वरना ये अपने किसी बड़े मुफ्ती के पास फोन करेंगे और वो कहीं और फोन करेगा, है ना। मैं ये बताना नहीं चाहता कि आपके यहाँ तारीख में तरद्दुद होता है तो क्या करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब बगदाद की सरजमीन पर एक वक्त ऐसा आया था कि जब 29 और 30 में फर्क करना दुश्वार था, लोग परेशान थे कि सुबह को सहरी करनी है कि नहीं करनी है, तो लोग पूछने के लिए किसी मुफ्ती के दरवाजे पे नहीं, किसी मुहद्दिस के दरवाजे पे नहीं, किसी मुफक्किर के दरवाजे पे नहीं, किसी आलिम के दरवाजे पे नहीं, बल्कि फातिमा उम्मुल खैर की दहलीज पे आके कहते कि बता तेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध पिया है कि नहीं पिया? अगर पिया है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद रेहान मियां साहिब किबला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी सुनो, बहापुर वालों जिंदगी सुनो, उनकी सीरत सुनो। जब उनकी उम्र 18 साल की हुई, 18 साल की हुई तो माँ ने बावजूद इसके कि बाप का साया चला गया, माँ के पास और कोई भी नहीं जो उनकी देखभाल कर सके। अल्लाह अकबर कबीरा एक रिवायत के मुताबिक, लेकिन 18 साल की उम्र है। सरकार गौसे पाक फरमाते, अम्मी जान मैं रसूलुल्लाह की शरीयत सीखने के लिए मैं यहाँ से सफर करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। माँ ने कहा बेटा ये सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की जिंदगी, रसूलुल्लाह के दीन के लिए वक्फ है, जा तो रहा है, लेकिन 2 नसीहतें याद रखना, 2 नसीहतें। सरकार गौसे पाक की सीरत समझने वालों, ये 2 बातें सरकार गौसे पाक की अम्मी की जरा सुनते जाना। हो सकता है तुम्हारी सारी जिंदगी इन्हीं 2 बातों में घिरी हुई हो, इस पर अमल कर लो। सरकार गौसे पाक की अम्मी सीने से लगाती हैं गौसे पाक को, अब्दुल कादिर अपने बेटे को माथा चूमती हैं, बहती हुई आंखों से विदा करती हैं, चलते चलते वसीयत करती हैं, बेटा 2 बातों का ख्याल रखना, कसबे हलाल और सिद्क़े मकाल। जी हजरत, कसबे हलाल और सिद्क़े मकाल। कसबे हलाल और सिद्क़े मकाल का मतलब ये है कि सरकार गौसे पाक की अम्मी जाते जाते ये नसीहत कर रही है, बेटा अब्दुल कादिर मर जाना लेकिन हराम न खाना। अल्लाह अकबर कबीर। बेटा अब्दुल कादिर मर जाना लेकिन हराम अपने मुंह में न जाने देना। हमारे यहाँ पर, हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सूद ले रखा है जी। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सूद का कारोबार करते हैं। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सूद के कामकाज में अल्लाह अकबर कबीरा लगे रहते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा की शरीयत सुनो, सरकार इरशाद फरमाते हैं सूद के कई दर्जे हैं, कई दर्जे। बापुर के सुन्नियों अगर सुन रहे हो तो याद रखो अपने मुस्तफ़ा की हदीस, सूद के कई दर्जे हैं, कई दर्जे। उसमें अदना दर्जा ये है कि जैसे अपनी माँ के साथ जिना करना। अल्लाह अकबर कबीरा। सूद खाने वालों, अल्लाह, मेरा यकीन है कि हुस्न ज़न है कि आप में से कोई नहीं होगा, और अगर है तो खुदा के लिए जी। मैं अपनी जात के लिए किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन मैं आपके लिए रसूलुल्लाह की तरफ से, मैं आलिम दीन होने की हैसियत से हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर सूदी हो तो आज ही खत्म कर दो सूद। तुम नहीं जानते हराम का एक लुकमा, हराम का एक लुकमा सिर्फ तुम्हें ही खत्म नहीं करता, तुम्हारी 7 पुश्तों को खत्म करता है। अल्लाह, तुम्हारी 7 पुश्तें तक रसूलुल्लाह की बागी पैदा होते रहते एक हराम लुकमे के।
नहीं जानते? सरकारे गौसे पाक के वालिद ने एक सेबी तो खाया था, एक सेबी खाया था ना। जी जी जी। और खाने के बाद होश आया कि अरे यार बगैर इजाजत खा लिया। गौसे पाक के अब्बा जान को याद आ गया कि बगैर इजाजत खा लिया। और यहाँ तो सीने पे बंदूक रख के न जाने कितने बीघे जमीन खरीदने वाले हैं। जी हजरत ऐसे ही है हालात। खरीदना गलत कह रहा हूँ, कब्जाने वाले हैं जी। रोज फजर की नमाज पढ़ के कंधे पे फावड़ा डाके सबसे पहले मेंढे और डोले काटता है ये सुन्नी मुसलमान। मैं हो सकता है आप मेरी बात से नाराज हो, लेकिन कोई फिक्र नहीं, आपको राजी करने के लिए नहीं आया, मैं रसूलुल्लाह की बात बताने आया। वाह 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 वाह। बहुत हो गई सुभान अल्लाह और वाह वाह और नारे तकबीर अल्लाह अकबर। अपने अंदर सुधार पैदा करो। यहाँ पर बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100 150 जलसे सुन लिए। जी। लेकिन एक बात बताओ, किसी जलसे से तुम में सुधार पैदा हुआ? जलसा सुनने के लिए गए थे, बेनमाजी थे, बात तो तब है उठो तो नमाजी बन के उठो। वाह वाह वाह। जलसा सुनने गए थे तो सूद खाते खाते गए थे, सुन के आए सूद से तौबा कर ली। वाह 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 वाह। एक तुम्हारे अंदर 100 कमियां हैं, अगर एक कमी भी अगर खत्म कर ली तो आपका जलसे सुनने का मकसद। एक सेब खाया था, सेब होश आ गया, अरे यार बगैर इजाजत खाया, बगैर इजाजत। पहुंच गए मालिक के पास, हजरत माफ कर दीजिए, बाग आपका है, सेब आपका है, बगैर इजाजत खा लिया। अब ये बताइए इसका हर्जाना क्या है? जी। एक सेब की कितनी कीमत हो सकती है? आज के जमाने में 20 रुपए, उस जमाने में होगी जो होगी, लेकिन कीमत क्या रखी? कहने लगे अगर तू सेब की कीमत अदा करना चाहता है तो 1 साल मेरे बाग का नौकर बन के रहे। 1 साल बाग का नौकर बन के रहे। तुम में से कोई होता ना फेंक के भाग जाता। जी। बोले सेब रखो अपने पास, एक पेटी ला के दे दूंगा है? लेकिन अल्लाह अकबर, वो सिर्फ इंसान नहीं थे, वो सच्चे रसूल के आशिक थे। वो ये जानते थे, वो ये जानते थे, उन्होंने कुरान पढ़ा था, वो जानते थे मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जी जी। थे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और जो डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है, ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसका गुमान नहीं होता। जी। आप सोचते हो हाथों में नोटों की गड्डी है, सोचते हो इसको ले लें, इसको ले लें, लेकिन अल्लाह अकबर, अगर वो हराम की है, हराम की एक गड्डी, 1 रुपया भी हराम है, 1 रुपया भी हराम है। सरकार गौसे पाक के वालिद अल्लाह अकबर कबीरा कहने लगे ठीक है फिर तो माफ कर दोगे? कहा माफ कर देंगे। पूरे 1 साल नौकरी की, नौकरी करने के बाद जब पूरा साल हुआ, कहा अब तो बस, अब तो बस। बोले नहीं नहीं, अब मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। एक सेब की कीमत, एक सेब की कीमत, एक बीघे जमीन नहीं कह रहा हूं सुन्नी मुसलमानों, डोले और मेंढों की कीमत नहीं बता रहा हूं सुन्नी मुसलमानों जी। मैं अपनी कौम को सुधारने के लिए आया, मुझे किसी से राब्ता जाब्ता नहीं जी। मुझे आपका एहसास है। जो रसूल को नहीं मानते उन्हें बता के क्या फायदा? जी जी जी। सच्चाई है। जो रसूल को नहीं मानते उसे बता के क्या फायदा? जी। मैं उन्हें क्यों बताऊं जो कलमे पे शक करते हैं? सच बात है ये, सच बात है। मैं उन्हें रसूल की बातें क्यों बताऊं जो कलमा अधूरा पढ़ते हैं? मैं तो बात उन्हें बताऊंगा जो मेरे मुस्तफा का पूरा कलमा पढ़ते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो मेरे मुस्तफा को मुख्तार मानते हैं, मैं तो उन्हें समझाऊंगा मेरे मुस्तफा जिसको अल्लाह अकबर, जो मेरे मुस्तफा को शाफे महशर समझता है, वाह वाह। मैं उन्हें बताऊंगा जो रसूल को सब कुछ समझता है। खुदा के अलावा मेरा रसूल सब कुछ है। जी जी, सच्चाई है। बस खुदा नहीं है रसूल, बाकी सब रसूल रसूल। ये जमीन और जमा, ये मकीन और मका, ये चुनीन और चुना। हम आए यहाँ
उठे भी वहां, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, तुम्हारे लिए। सब रसूलुल्लाह का है तो बात भी रसूलुल्लाह वालों से होगी। बेशक बेशक, हक बात। शादी करनी पड़ेगी, शादी जी कहा कि शादी कर लेंगे, लेकिन पहले सुन लो कैसी है। वही है, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी, हाथों से लूंजी, पैरों से लंगड़ी। तुम में से कोई होता उठ के भाग जाता, लेकिन अल्लाह अकबर, उन्हें शरीयत मुस्तफ़ा का लिहाज, और कहने लगे ठीक है, अगर रसूलुल्लाह की शरीयत का ये जो मसला है कि आपके माफ करने से माफ होगा, तो मैं उस बेटी से भी शादी करने को तैयार हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का मिजाज ये, जैसा उसका तोड़ना और वालिदा का मिजाज ये कि चलते हुए अपने बेटे से कह रही है, बेटा तेरे बाप ने अपनी सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की शरीयत की एक लम्हा भी मुखालफत नहीं की। रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल पैरा रहना। बेशक। अकले हलाल, मर जाना अब्दुल कादिर, लेकिन हराम का लुकमा मत खाना। जी। सिद्क़े मकाल, दूसरी नसीहत ये थी अब्दुल कादिर, गर्दन कटवा देना, लेकिन कभी झूठ मत बोलना। ईमानदारी से बताओ, यहाँ पर न जाने कितने बाप बैठे हैं जी। क्या तुमने भी अपने बच्चों को नसीहतें की कि बेटा जब रास्ते में चलना तो किसी को गाली मत देना, बेटा जब कमाने जाना तो भते चाहे कम ही कमा लेना, लेकिन हराम का एक लुकमा मत कमाना। बेशक। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये तरबियत के पहलू जागेंगे ना मेरे प्यारो, ये तरबियत के पहलू जागेंगे, तो ये जो जवान बैठे हैं ना, ये एक काबिले रश्क मुआशरा बन के तैयार होगा। बेशक बेशक, हक बात। काबिले रश्क मुआशरा बन के तैयार होगा। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत उठा करके देखो, और सरकार गौसे पाक की पूरी जिंदगी 90 साल की जिंदगी, इख्तिलाफ रिवायत 92 साल की जिंदगी में 52 साल ऐसे आए हैं, 52 साल। जी जी। 90 साल की जिंदगी में 52 साल ऐसे आए हैं बापुर के गज्जूर मुसलमानों के सरकार गौसे पाक ने 52 साल तालीम और ताल्लुम में गुजारे हैं, पढ़ने पढ़ाने में, लिखने पढ़ने में गुजारे हैं। बेशक बेशक बेशक। 52 साल सरकार गौसे पाक ने तालीम और ताल्लुम पे गुजारे, लेकिन अफसोस तो तब होता है कि जब ये गौसे पाक का नाम लेने वाला अंगूठा छाप रह जाता है, इल्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल सुनने वालों सुनो, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा, मैं इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। बेशक। भैया चाय रोक दे, चाय रोको भाई, चाय रोक दो। मैं चाह से सुनोगे या चाय से सुनोगे? चाहत हैं? चाह से सुना रहा हूं, चाय से मत सुनो। चाय से बढ़िया घर जाके पी लियो। रोक दीजिए, तकरीर बहुत कामयाब तकरीर हो रही है। सुने, ये 100 चाय भी पी लोगे फिर भी ऐसी बातें सुनने नहीं मिलेंगी। जी जी। मैं जितनी देर बैठे हुए हो गए यहाँ पर वक्त जाया नहीं कर रहा हूँ, वक्त मेरा भी कीमती है, आपका भी कीमती है। बेशक चाय बेशक। की चुस्कियों में तकरीर का असर खत्म मत कर देना। चाय पियो के मत पियो, चाह से मेरी तकरीर को पी लो। यहां से लेके वहां तक सब सरकार गौसे पाक के नाम लेवा है ना, हाथ खड़ा करके बताएं। सरकार गौसे पाक के नाम पे जान दे देंगे, हाथ खड़ा करके बताएं, है ना। अब यहां से लेकर के वहां तक, इधर से लेके इधर तक, एक आदमी ये खड़ा होकर करके बता दे, मैंने अपने बेटे को सरकार गौसे पाक की जिंदगी पर अमल करते हुए आलिम दीन बनाया। है कोई ऐसा आदमी इस मजमे में? रसूलुल्लाह की शरीयत का आलिम कोई दीनी तालीम पढ़ रहा है? देखो ये बच्चे, आज इनकी दस्तार है, ये आप ही के बेटे होंगे, पोते होंगे, नवासे होंगे, भतीजे होंगे या रिश्तेदार होंगे, जो भी होंगे। देखें कितने खूबसूरत चेहरे हैं इनके। क्या समझते हैं? सर तो बहुत हैं यहाँ पर, सर तो बहुत हैं, लेकिन गर्दनों पे सर बहुत हैं, लेकिन हर सर को दस्तार मयस्सर नहीं होती। जी जी जी, सच्चाई हजरत। हर सर को दस्तार मयस्सर नहीं होती। बैठो
बैठो। हर सर को दस्तार मैसर नहीं होती। मैं आपके जमीर को खटखटाना चाहता हूं, इतना बड़ा गांव है, क्या इतने बड़े गांव में कोई एक आलिम दीन है? काहे का जश्न गौसे आजम, जैसा उसका तोड़ना निकल लिया हुआ है उस वाले। काहे का जुलूस, काहे की नियाज, काहे की फातिहा। पूरे गांव में एक मुस्तफा की शरीयत का आलिम नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हो लोगों, जिस कुनबे में एक भी मुस्तफा की शरीयत का आलिम नहीं, वो जिंदों का कुनबा नहीं, वो मुर्दों का कुनबा है। अल्लाह अकबर। आज ये तहैया करो, आज ये तहैया करो, यहां बैठ करके हम अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएंगे। हाथ खड़ा करके कहो, बहुत हो गई सोच विचार। आलिम दीन नहीं बनाओगे? उम्र पर ध्यान से तुमने है भाई, ये जवान उठा रहा है जिनकी शादियां भी नहीं हुई हैं। अच्छा चलो हाथ नीचे कर लो। आलिम दीन नहीं है पूरे गांव में, है ना भाई? अब एक सवाल और पूछ रहा हूं, पूरे गांव में कोई आईपीएस है? कोई नहीं। कोई आईएएस है? नहीं। कोई इंस्पेक्टर है? हाँ ये है। दीवान जी है? हाँ ये ओहदे हैं जी। फौजी भी हैं, लेकिन इतने बड़े मजमे में मेरे ख्याल से 200-300-400 लोग। इतने बड़े मजमे में किसी का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस है? तो एक बात बताओ ईमानदारी से भापुर वालों, ना आलिम दीन ही है जी, ना डॉक्टर इंजीनियर ही है, तो भापुर वालों दुनिया में क्या करने आए हो? न दीनी कमाया न दुनिया, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, इधर के रहे न उधर के रहे। अपने अंदर आप नहीं जानते कितने खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। याद रखो, अगर तुमने अपने बच्चों के हाथों में कलम नहीं दिया तो तुम्हारे आने वाला कल बहुत खतरनाक है। तुम्हें कोई बचाएगा नहीं। क्या तुमने सुकूते गरनाता नहीं देखा? क्या बगदाद में दरियाए दजला के किनारे लाल और काले नहीं देखे? क्या कुस्तुनतुनिया की ताख्त ताराजी नहीं देखी? इल्म खत्म, इल्म खत्म, तख्ता पलट गया। अल्लाह, तख्ता पलट गया। गरनाता, कुस्तुनतुनिया बगदाद का, और बगदाद पर तो ऐसा हमला हुआ, अल्लाहु अकबर कबीरा। हलाकू खा का हमला इतना खतरनाक था, उलमा लिखते हैं, ये उलमा बताएंगे, तारीख में लिखा है कि उलमा को चुन चुन के कत्ल किया गया और उनकी लाशें दरियाए दजला में डाली गई, और उनकी लिखी हुई किताबें दूसरे किनारे पर, एक किनारा खून से लाल था तो दूसरा किनारा किताब की स्याही से काला था। कहने सुनने वाला कोई नहीं था। उस वक्त हो क्या रहा था? उस वक्त यही हो रहा था, आपस में लड़ रहे थे।